हर दिन एक नई जदोजहद और हर दिन एक नई मेहनत का नाम है। मुझे आपकी बात से, आसाब वाली बात से एक और बात याद आ गई। राशिद लतीफ साहब ने भी कहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस वक्त आईसीयू में है। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बिल्कुल कहा कि इस वक्त आईसीयू में है और उसके लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जो सर्जन है ना, दुरुस्त उनकी जरूरत है। हाँ। ठीक है, चूंकि मसाइल पाकिस्तान की क्रिकेट के इंतजामी सतह पर और उसके साथ साथ खेल की सतह के ऊपर खिलाड़ियों की मुख्तलिफ जो चीजें हैं। तो अफसोस की बात तो ये है कि हाफिज साहब उस अस्पताल के आईसीयू में मौजूद है टीम जिसके आसपास कोई ख्याल करने वाला भी नहीं है। देखिए, एक पहलू ये है कि आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपके मौजूदा खिलाड़ियों का एक हल्का है जो खेल रहे हैं। ये तो 7-8 बरस से खेलते हैं ना, इनके लिए तो कोई मसला नहीं हुआ ना। ये तो अपनी जगह पर मौजूद है। कम से कम इनकी कारकर्दगी, ये खुद भी तो अपनी कारकर्दगी का कुछ हिसाब लगा लेना कि ये क्या खेल रहे हैं। क्या दुनिया में इनके बारे में जो बात हो रही है कि इनके कानों से नहीं गुजरती है? ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतजामी सतह पर आला सतह के ऊपर तब्दीलियां आई, टीम मैनेजमेंट की रही 2022 से अब तक, उसमें मुख्तलिफ वक्तों में तब्दीलियां आई गैर मामूली अंदाज में, तो वो एक पहलू जरूर है। लेकिन अगर इसके साथ साथ दीगर खिलाड़ियों को देखा जाए जो मतलब टॉप प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं, उनको तो खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए ना कि वो कहाँ पर खड़े हैं, दुनिया उनको कैसे देख रही है, कैसे सोच रही है, दुनिया उनके बारे में क्या बात कर रही है। उनको तो अपनी कारकर्दगी के मयार को बुलंद करने के लिए, बरकरार रखने के लिए खुद से काम करने की जरूरत थी। उन्होंने भी वो नहीं किया है। मतलब 2023 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम गई थी उस वक्त ये इशू तो नहीं था पाकिस्तान के लिए ना कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खराब हालात है पाकिस्तान के। ये तो सारे का सारा किया था अगस्त 2023 के से लेकर अब तक, और इतना लंबा अरसा पाकिस्तान कभी पिटा नहीं है। हाँ। बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की पिटाई हुई है तमाम शोबों में। तो इस हवाले से राशिद साहब का जो ख्याल है और राशिद साहब की जो गुफ्तगू है उससे बिल्कुल इत्तेफाक किया जा सकता है कि आपके पास देखिए 2 मसाइल उन्होंने बयान किए हैं। एक ये है कि आप एक आईसीयू में है, दूसरा ये है कि उसका इलाज सर्जन करने के लिए भी जरूरत है। बिल्कुल, इलाज करने के लिए जी, आपके इलाज करने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। तो आप बीमार भी हों और आपके इलाज के लिए भी कोई मौजूद ना हो, फिर तो उसके बाद तीसरी बात लोगों को खुद ही समझ आ जाती है कि होना क्या है। बिल्कुल ऐसे ही हाफिज साहब, इंतहाई अफसोस है कि जो हालात जा रहे हैं। मतलब एक मैच जीतने के बाद आप इतना स्कोर नहीं बना पाई हैं, आपने फिर से वही गलतियां दोहराने के बाद जो है वो मैच हार गए, सीरीज हार गए। लेकिन चलें, क्या ही कह सकते हैं हाफिज साहब। अगर हम बात करते हैं बाबर आजम की, क्योंकि उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, कल काफ़ी देर के बाद जो है वो उन्हें एक सेंचुरी मुकम्मल करते हुए देखा गया है। कुछ लोगों का इस हवाले से ये भी कहना है, देखें कोई भी अचीवमेंट होती है हाफिज साहब, उसके 2 ही पहलू होते हैं। कुछ लोग नेगेटिविटी भी फैलाते हैं, कुछ लोग पॉजिटिविटी भी फैलाते हैं, और कुछ लोग जो है वो बेटरमेंट की बात करते हैं। तो एक आवाज़ ये भी है कि बाबर आजम डोमेस्टिक में सेंचुरी अपनी मुकम्मल कर लेते हैं, रन्स कर लेते हैं, लेकिन जब किसी इंटरनेशनल सतह पर जाते हैं तो उस वक्त उनको पता नहीं क्या हो जाता है। हाफिज साहब, ये मसला तो हमारे तमाम ही प्लेयर्स का इस वक्त। देखिए, बात यह है कि बाबर आजम ने किसी को कुछ साबित नहीं करना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या कौमी सतह के टूर्नामेंट में करके। और दूसरा ये है कि ये जो गुफ्तगू पाकिस्तान में होती है, नेगेटिविटी फैलती है या पॉजिटिविटी फैलती है, ये खेल के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से लोग जायजा लेते हैं और अपने ख्याल। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हर वक्त ना तो तारीफ की जा सकती है कि जब आप ना ही हर वक्त बुराई की जा सकती है, बिल्कुल, और ना ही अच्छा खेल रहे हों तो आपकी बुराई की जा सकती है। तो इस सोच से भी निकलने की जरूरत है कि गैर जरूरी तौर पर ना तो हिमायत की जरूरत है, ना बेजा तनकीद की जरूरत है। जहाँ तक ताल्लुक शाहीन अफरीदी का, बाबर आजम का, नसीम शाह का, शान मसूद का और जो दीगर खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जो खेल रहे हैं, वो उनके लिए इस टूर्नामेंट में रन्स करना को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। जैसे शादाब ने भी विकेट्स निकाली हैं। उसकी वजह यह है कि आगे पाकिस्तान ने इसके बाद खेलनी है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, ठीक है जी, और इनका असल इम्तिहान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में है। अगर ये वहां पर रन नहीं करेंगे तो फिर एक नई बहस शुरू होगी कि देखें, इसका मतलब ये है कि स्किल्स हाईएस्ट लेवल पर क्वेश्चनेबल हो गई हैं। आप जब बेहतर टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो आप वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं जो आपसे तवक्को की जाती है, जिसका आपको जिसके लिए आप वहां पर खेलते हैं, वहां पर मौजूद है। बाबर आजम की सलाहियत तो कोई शक नहीं है, वो पाकिस्तान के
मौजूदा दौर में और इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे बेहतर बल्लेबाज हैं वही हैं। अच्छी बात है उन्होंने सेंचुरी की है, क्रीज ऑक्यूपाई किया है, और ये देख लें बाकी लोग जो बैटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो कामरान गुलाम ने जो 100 किए हैं 2, और उस्मान खान ने रन किए हैं, तो उस्मान ने भी सेंचुरी की है। तो इन सब लोगों को जो बाकी लोग हैं जिनसे रन नहीं हो रहे, हाँ। तो वो ये तो देख सकते हैं ना जी कि ये इन लोगों ने 100 कैसे कर लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही लोगों ने 100 कैसे कर लिए हैं, तो उनकी बैटिंग के ऊपर तवज्जो दें और बाकी लोग भी वैसा खेल पेश करने की कोशिश करें जैसा कि इन लोगों ने किया। लेकिन हाँ। आप देखें कि सबसे ज्यादा जो परेशान कुन चीज ये है कि टीमें, मेरा ख्याल है अगर वो सेकंड इनिंग्स में भी और पहली में भी, कल भी जो सेकंड इनिंग्स में है वो भी 50 ओवर 16 भी नहीं खेले। बिल्कुल मतलब ऐसे ये ही 25-25, 30-30 ओवर जो बाकी बच जाते हैं या 20 ओवर बाकी बच जाते हैं वनडे मैच में, वो कमेटी डल रही है। उनका क्या करना है? कमेटी डल रही है हाफिज साहब, क्या करना है? बॉल्स जमा हो रही हैं। जी मैं कह रही हूँ वो कमेटी डल रही है, बॉल्स जमा हो रही हैं। हाँ, तो वो यूटिलाइजेशन जो है आपकी, ये जो बॉल्स हैं आपके, इनकी भी तो कोई हल करना है ना। तो अच्छा बिल्कुल, जिस तरह हाफिज साहब आप बात कर रहे हैं, अगर हम देखें कि कल के मैच में मेरे ख्याल से सबने ही ये देखा होगा, सुना भी होगा, सरफराज अहमद जो कि मेंटोर हैं डॉल्फिन्स के और उस वक्त वहाँ स्टेडियम पर भी मौजूद थे, उनका उस वक्त कहना था कि क्राउड जो है वो बाबर के नारे लगा रहा था। तो सरफराज अहमद ने बोला कि इनको बाबर करने दो, 40 ओवर्स तक मतलब बाकी टीम ऑल आउट हो जाएगी। तो वो ये भी उन्होंने कुछ इजहार किया अपनी बातों का। और होता है मोस्टली जो है वो खिलाड़ी एक दूसरे के साथ स्लेजिंग भी करते हैं, डिफरेंट किस्म की गुफ्तगू भी करते नजर आते हैं, और मैच का यही हुस्न होता है। मतलब अभी तो चले ये उन्होंने एक मजाक में बात की है, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप पास्ट में जाकर देखते हैं तो शोएब अख्तर बाकायदा तौर पर उनकी स्लेजिंग इतनी सख्त होती थी जो कि उनकी लिपसिंग से भी अंदाजा हो रहा होता था कि ये क्या कह रहे हैं, और सामने वाला जो बैट्समैन होता था या तो वो परेशान हो रहा होता था या फिर उसको भी गुस्सा आ रहा होता था, और यही एक सिलसिला जो है ये दोनों तरफ से होता था। तो मतलब एक एंगर शो के अंदर एक आपका पोटेंशियल टीम के लिए, मतलब ये एक किस्म का एक डोमेस्टिक मैच है जहां पर अगर आप इस जज्बे के साथ हैं, इस प्लानिंग के साथ हैं कि आप दूसरे को एक ओपोनेंट समझ रहे हैं और एक मुश्किल हरीफ समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसी अप्रोच के साथ अगर आप आगे जाते हैं तो आपको फिर एक प्रैक्टिस हो जाती है कि आपने किस तरह से जो है वो मुकाबला करना है दीगर टीम्स का। बिकॉज जिस तरह से अगर हम मोहम्मद हारिस की बात करते हैं, उन्होंने जब कहा कि ठीक है हम हार गए लेकिन मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है, तो ये आपके वर्ड्स जो हैं ये आपकी रिकॉर्ड्स में मतलब रजिस्टर्ड हो जाते हैं कि आपने फलां टाइम में ये बात की थी और आज आपकी ये परफॉर्मेंस है, तो आपकी उस बात की वजह से आपकी ये परफॉर्मेंस है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है ऑन स्क्रीन कुछ बोलने का, कुछ कहने का, तो कोशिश करें कि उसको इस अप्रोच के साथ लेकर जाएं कि अगर कल को फलां किसी भी वक्त के अंदर जो है वो उसका जिक्र होता है तो आपको उसके ऊपर, अपने अल्फाज के ऊपर किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी ना हो। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो नाज़रीन हाफिज साहब के साथ मजीद बातचीत करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी, लेकिन एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि 9 विकेट्स जो हैं वो निकाल ली हैं जसप्रीत बुमराह ने, 4 विकेट्स आई गेस के निकाल ली हैं बांग्लादेश की, और एक मुश्किल सूरत हाल, बिकॉज जब बुमराह आ जाते हैं तो उनके आने का मकसद ही ये होता है कि अब बहुत हो गया है, तो अब बॉलर को, बैट्समैन को हमने आउट करना है, और वो अपनी मौजूदगी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए उस चीज़ को ऑक्यूपाई करते हैं, अपना फ़र्ज़ निभाते हैं और उसके बाद जो है वो स्कोर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। विकेट उन्होंने निकाल ली और अब फिलहाल सिर्फ 1 विकेट बाकी है। स्कोर जो है वो ऑन बोर्ड 133 इस वक्त जो है वो बांग्लादेश कर चुका है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो पेश आ चुकी है बांग्लादेश को, और इंडिया कम से कम भी 120 रन की जो लीड है वो ले सकता है। अभी भी बहुत वक्त है और एक अच्छी खासी लीड होगी, क्योंकि इसके बाद जब वो दोबारा से खेलना शुरू करते हैं और अगर इसी पेस के साथ वो शुरू करते हैं तो फिर मुश्किल सूरत हाल जो बांग्लादेश के लिए पैदा हो जाएगी।